Good morning all of you. Good morning to all my dear student. Welcome to my YouTube channel. चलिए एप्टीट्यूड को सिंपल बनाएं। जैसा कि मुझे पता है लास्ट दो वीडियोस से मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट पे बात कर रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है कि मेरे बच्चे वेट कर रहे होंगे कि सर कब क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। तो आज मैं उन क्वेश्चन के ही साथ आया हूँ जिसके लिए बहुत सारे लोग बहुत परेशान होते हैं। तो आज उनको मैं बिल्कुल सिंपल बनाने वाला हूँ। तो बिना कोई ज़्यादा टाइम वेस्ट किए मैं डायरेक्टली आज क्वेश्चन पे आता हूँ कि डेट से डे निकालने का मैजिक कैसा है, कैसे लोग मैजिक करते हैं। वो मैजिक नहीं है, कैलकुलेशन है। लास्ट दो वीडियोज़ को ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि वो मैजिक का जो कह सकते हैं जिस्ट है वो उन लास्ट दो वीडियोस में है। तो चलिए पहला क्वेश्चन मैं उठाता हूं। पहला क्वेश्चन है मेरा, मुझे डे निकालना है 23 जनवरी 16-17 का मुझे डे निकालना है। तो चलिए कैसे निकाला जाएगा। एक चीज़ बहुत ध्यान रखिएगा, इसमें सबसे पहला स्टेप होता है जितने नंबर ऑफ ईयर्स आपके पास कंप्लीट हैं वो लिखे जाते हैं। और मैं अक्सर ये गलती करता हूँ कि मैं 16-17 लिख देता हूँ। 16-17 जो है ये रनिंग स्टेट में, अगर मैंने ये डेट लिखी है ना तो इसका मतलब है 16-17 क्या है, रनिंग स्टेट में है। तो कितने नंबर ऑफ ईयर्स कंप्लीट हैं, मेरे पास 16 कंप्लीट हैं। उसके बाद आपको याद होगा लास्ट शो पे मैंने जो कैलकुलेशन की थी, स्लाइस वाइज कैलकुलेशन, जिसमें अगर मैं 100 ईयर की स्लाइस पिक करता तो मेरे पास 5 ऑड डे होते। अगर मैं 200 की स्लाइस पिक करूंगा तो 3 ऑड डे होंगे। 300 की स्लाइस पिक करूंगा तो 1 ऑड डे, और 400 की स्लाइस पे 0 ऑड डे मैंने आपको बताया था। और मैंने ये भी आपको बताया था कि पहली 3 स्लाइस जो है हमारी ये नॉन रिपीटेटिव स्लाइस हैं, और लास्ट वाली 400 वाली स्लाइस जो है वो रिपीटेटिव है। मतलब मैं उसको मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकता हूँ, लेकिन पहली 3 स्लाइस को मैं सिर्फ एक बार ही यूज कर सकता हूँ। तो चलिए लास्ट 400 वाली स्लाइस को मैं यहाँ पे यूज करूंगा। कैसे, मैं 400 की स्लाइस को 4 बार यूज करूंगा। 400 की स्लाइस को मैंने लिखा 4 बार, और बाकी बचे जितने ईयर हैं वो एज इट इज लिख दिए। कितने हैं, 16 है। तो 400 इंटू 4 मतलब एक 1600, और ये कितना हो गया 16। और याद होगा आपको मैंने 400 की स्लाइस पे ऑड डे काउंट निकाली थी, वो कितनी आई थी, वो आई थी आपकी 0। तो 400 पे 0, 800 पे भी 0 होगी, 1200 पे भी 0, 1600 पे भी 0। तो 1600 पे ऑड डे काउंट कितनी हुई, 0। 16 में क्या करना है मुझे, अब इसमें लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर निकालने होंगे। 16 साल में कितने ऑर्डिनरी ईयर होंगे और कितने लीप ईयर होंगे। तो आप क्या करिए, इसको 4 से डिवाइड करिए। क्वेश्चन जो आएगा वो आपके कितने ईयर बताएगा, वो बताएगा कितने लीप ईयर हैं, और जो भी बाकी रिमेनिंग बचा वो आपका ऑर्डिनरी ईयर बताएगा। मतलब मेरे 16 में अगर हम देखें तो 4 लीप ईयर हैं और बाकी बचे क्या हैं, ऑर्डिनरी, मतलब 12 हमारे ऑर्डिनरी हैं। और याद होगा मैंने आपको एक चीज़ और याद करने के लिए बताई थी कि जब भी लीप ईयर में यूज़ करूँगा तो एक लीप ईयर में मेरे पास 2 ऑड डे होगा, और जब भी मैं ऑर्डिनरी ईयर की बात करूँगा तो एक ऑर्डिनरी में मेरे पास 1 ऑड डे होगा। तो फिर यहाँ पे मेरे पास 4 लीप ईयर हैं, तो कितने ऑड डे हुए, 8। मेरे पास 12 ऑर्डिनरी ईयर हैं, तो मेरे पास कितने ऑड डे हुए, 12। मतलब 16 तक जो है आपका 20 ऑड डे आ रहे हैं। और याद होगा मैंने ये भी बहुत बार फोकस करके बताया था कि कभी भी ऑड डे काउंट 6 से बड़ी नहीं होती है। अगर कभी भी 6 से बड़ी हुई मतलब बहुत सारे ऑड डे काउंट्स को आपस में मर्ज किया गया है। तो यहाँ पे वो मर्ज की वजह से ये 20 आया है। मतलब मुझे क्या करना होगा, मॉड्यूलस 7 किया तो कितना रिमाइंडर आया, 6। मतलब मेरे पास 16 तक कितने ऑड डे आ रहे हैं, 6 ऑड डे आ रहे हैं। तो यहाँ तक की जो चलिए ऑड डे क्लियर हो गए। लेकिन अभी हमें इस ईयर को भी देखना है, 16-17, जिसको मैंने अभी टच नहीं किया है। इसमें कौन सा एक ही महीना है मेरे पास, कौन है, 23 जनवरी।
और 16 17 मेरे को क्या दिख रहा है, ऑर्डिनरी ईयर है, वैसे ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि फेब के आगे मैं पहुंचा भी नहीं हूँ। तो 16 17 की बात की जाए तो इसमें एक ही मंथ दिया है जिसमें 23 डेज दिए हैं, तो इस पे भी डायरेक्टली ऑड डे काउंट वाला मैं कॉन्सेप्ट स्टार्ट से ही लगा देता हूँ। क्या किया मैंने, मॉडुलस 7 किया। कितने ऑड डे आ रहे हैं, 2। इसका मतलब ये हुआ 1616 तक मेरे 6 ऑड डे हैं और 16 17 में मेरे कितने ऑड डे हैं, 2। तो टोटल कंबाइंड ऑड डे काउंट क्या आ गई, 6 + 2। इसका मतलब क्या हुआ, 8 मॉडुलस 7 किया मैंने, तो मतलब काउंट कितनी आई, 1। और याद करिए मैंने आपको स्टैंडर्ड टेबल बताई थी। स्टैंडर्ड टेबल कब लगाते हैं, जब कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं होता। मुझे भी यहाँ पे कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं दिया था, मुझे डायरेक्टली एक डेट दे दी गई थी, डेट से डे निकालने को कहा गया था। मैंने ऑड डे काउंट कैलकुलेट कर लिया है, जो आया है 1, मतलब मेरा आंसर क्या होगा, मंडे। तो जहाँ तक मुझे लगता है आपको ये कैलकुलेशन क्लियर हुई होगी। चलिए एक और नेक्स्ट एग्जाम्पल देते हैं और समझते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से मैं थोड़ा अपनी स्पीड बढ़ाऊंगा क्योंकि अब मुझे स्लो नहीं करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, नेक्स्ट डेट मैं लेता हूँ 28 मार्च 1716। और मैंने क्या कहा है कि ये अक्सर मुझसे गलती होती है, मैं 1716 एज इट इज लिख देता हूँ, लेकिन पहले स्टेप में कितने नंबर ऑफ ईयर्स कंप्लीट हैं वो लिखना है। तो चलिए जल्दी से लिखते हैं, 1715। 400 की स्लाइस मैं यहाँ पे 4 बार यूज कर सकता हूँ, तो मैंने लिखा 1600। उसके बाद एक स्लाइस मुझे 100 की लिखनी पड़ेगी। देखिए 100 की स्लाइस मैं सिर्फ एक ही बार यूज करूंगा, देखिए मैंने एक ही बार यूज किया। अब बचे हुए और कितने ईयर हैं, 15। आपको याद होगा 400 की स्लाइस में 0 ऑड डे काउंट होता है, मतलब 1600 की स्लाइस में 0। 100 में मैंने निकाला था 5, तो 100 में मैंने लिखा 5। अब 15 में कितने नंबर ऑफ लीप ईयर हैं और कितने ऑर्डिनरी हैं, 4 से मैंने डिवाइड किया। क्वेश्चन जो आया मतलब 3 लीप ईयर हैं, बाकी बचे क्या है, ऑर्डिनरी ईयर है, 12 ऑर्डिनरी। एक लीप ईयर में 2 ऑड डे, तो 3 में 6, एक ऑर्डिनरी में 1 ऑड डे, तो 12 में 12, तो मतलब 12 + 6 + 5, मतलब मेरे 1715 तक 23 ऑड डे आ रहे हैं। और आप जानते हैं कि ऑड डे काउंट कभी 6 से बड़ी नहीं हो सकती, मतलब मुझे मॉडुलस 7 करना है। मॉडुलस 7 किया मतलब रिमाइंडर कितना आएगा, 2, मतलब मेरे 1715 तक कितने ऑड डे आ रहे हैं, 2। अब मुझे 1716 को देखना है। 1716 लीप ईयर ज़रूर है, लेकिन मैं तो चलिए 1716 लीप ईयर है, तो चलिए देखते हैं। 1716 उठाया मैंने, इसमें जनवरी दिया है मुझे, फेब दिया है और इसमें मुझे मार्च दिया है। जनवरी में कितने दिन हैं, 31। फेब में कितने डे होते हैं, 29। मार्च में कितने दिए, 28। तो मैं यहीं से ऑड डे काउंट वाला कॉन्सेप्ट लगा देता हूं मंथ में अलग से ही। 31 मॉड 7 किया, कितना रिमाइंडर आएगा, 3। 29 मॉड 7 किया, कितना रिमाइंडर आएगा, 1। 28 मॉड 7 किया, कितना रिमाइंडर आएगा, 0। मतलब यहां से कितना रिमाइंडर आ रहा है, यहां से 4 ऑड डे काउंट आ रही है, यहां से 2 ऑड डे काउंट आई है और यहां से 4 ऑड डे काउंट आई है। तो कंबाइंड ऑड डे काउंट कितनी हो जाएगी, अगर कंबाइंड ऑड डे काउंट में निकालूं तो ये आएगी, यहां से 2, यहां से 4, तो 2 + 4 कितना आ गया, 6। मतलब अपनी स्टैंडर्ड टेबल को मैंने देखा तो स्टैंडर्ड टेबल के अकॉर्डिंग 0 संडे से मैप होता है, 1 मंडे से, 2 ट्यूसडे से, 3 वेडनेसडे से, 4 थर्सडे से, 5 फ्राइडे से। मेरा आंसर है 6, तो मतलब ये आंसर क्या होगा, सैटरडे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये 6 आया तो ये सैटरडे निकाल दिया मैंने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 मार्च 1847।
1847 जैसा आपको दिख रहा है रनिंग में है, तो कितने नंबर ऑफ ईयर पास्ड है मेरे पास? 1846 पास्ड है। 400 की स्लाइस मल्टीपल टाइम्स यूज करूंगा, 4 बार यूज करूंगा, तो क्या होगा? 1600। अब यहाँ पे देखिए मैं 100 की स्लाइस नहीं यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि 100 की स्लाइस एक ही बार यूज कर सकता हूँ। अगर 100 की यूज करूंगा तो फिर से 100 की यूज करनी पड़ेगी, तो ये अलाउ नहीं होता है। तो अब मुझे 200 की स्लाइस यूज करनी पड़ेगी, और फिर बचे हुए ये कितने? 46। और आपको ये पता है 1600 में ऑड डे काउंट क्या रहेगी? 0। 200 में कितनी ऑड डे काउंट थी? 3। 46 को मैं क्या करूंगा? 4 से डिवाइड किया, तो कितने ऑर्डिनरी लीप ईयर होंगे? 11। और बाकी बचे कितने हो जाएंगे? 35, जो किस कैटेगरी में आएंगे? ऑर्डिनरी। एक लीप ईयर में कितने ऑड डे होते हैं? 2, तो 11 लीप ईयर में कितने हो जाएंगे? 22। एक ऑर्डिनरी में 1, 35 में क्या होगा? 35। तो ये काउंट कितना आया? 57 प्लस 3 60। 60 मॉडुलस 7 किया, कितना काउंट आया? 4। मतलब मेरे 1846 तक 4 ऑड डे आ रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, हमें 1847 में भी देखना है कितने होंगे। 1847 तो लीप ईयर है नहीं, तो मेरे पास यहाँ पे 28 फेब होगा। तो 1847 को मैं चेक करता हूँ। जनवरी में कितने दिन होंगे? 31। फेब में 28, क्योंकि ये लीप नहीं है। मार्च में कितने दिन दिए हुए मुझे? 23। 31 मॉडुलस 7 किया मैंने यहीं से, कितने ऑड डे आएंगे? 3। 28 मॉडुलस 7 किया तो 0, और 23 मॉडुलस 7 किया तो कितना आ जाएगा? 2। 3 + 2 कितना आएगा? 5। मतलब मुझे 1847 में कितने ऑड डे मिल रहे हैं? 5 ऑड डे मिल रहे हैं 23 मार्च तक। यहाँ से 4 ऑड डे आए, यहाँ से 5, मतलब कंबाइंड ऑड डे काउंट कितनी आएगी हमारी? कंबाइंड ऑड डे काउंट आएगी 5 + 4 मतलब 9। मॉडुलस 7 किया तो ये काउंट कितनी है? एक्चुअल में 2 ऑड डे आ गए। स्टैंडर्ड टेबल क्या कह रही है? जब भी 2 ऑड डे आते हैं तो क्या होता है? ट्यूसडे। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक और कैलकुलेशन 1900 की और 2000 की मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, क्या है? 13 जनवरी 1984। 1984 मुझे क्या दिख रहा है रनिंग स्टेट में? तो कितने नंबर ऑफ ईयर्स कंप्लीट हैं? 1983। मैं 400 की स्लाइस कितनी बार यूज करूंगा? 4 बार, मतलब ये क्या होगा? 1600। अब यहाँ पे मैं 100 की भी स्लाइस नहीं यूज करूंगा, 200 की भी स्लाइस नहीं यूज करूंगा। यहाँ पे मैं डायरेक्ट 300 की स्लाइस यूज करूंगा, क्योंकि मुझे 300 दिख रहा है, और 300 की स्लाइस एक बार यूज कर सकते हैं। 300 की स्लाइस यूज करी, फिर क्या यूज किया? बचे हुए ईयर जो भी थे वो लिख दिए 83। 1600 की स्लाइस, मतलब 400 वाली कैलकुलेशन कितने आएंगे? 0 ऑड डे। 300 वाली स्लाइस में याद होगा कितने ऑड डे काउंट आते हैं? 1। तो यहाँ पे +1 बचा 83। 83 में कितने लीप ईयर होंगे? 4 से डिवाइड किया तो 20 लीप ईयर मिल रहे हैं, बाकी बचे ऑर्डिनरी। एक लीप ईयर में 2 ऑड डे, 20 में कितना हो जाएगा? 40। एक ऑर्डिनरी में 1 ऑड डे, 63 में कितना हो जाएगा? 63। कितना आया ये? 104। 104 को मैंने मॉडुलस 7 किया तो कितना रिमाइंडर आएगा? 6 रिमाइंडर आ रहा है। मतलब मुझे 1983 तक 6 रिमाइंडर मिला। अब बचा क्या? 13 जनवरी 1984 ज़रूर लीप है, लेकिन मैं फेब तक पहुंचूंगा नहीं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 1984 मैंने देखा, इसमें जनवरी में कितने दिन है? 13। मॉडुलस 7 किया तो यहाँ से कितने ऑड डे आए? 6 ऑड डे यहाँ से आ रहे हैं, और 6 ऑड डे हमारे यहाँ से आए। तो कंबाइंड ऑड डे काउंट कितनी हो गई? 6 + 6, ये कितना हुआ? 12। 12 मॉडुलस 7 किया तो रिमाइंडर कितना आया? 5। मतलब ये क्या हुआ? फ्राइडे। मतलब 13 जनवरी 1984 क्या है? फ्राइडे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की ही डेट को मैं उठा लेता हूं और डिस्कस करता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का दिन। आज का दिन क्या है मेरा? 6 अगस्त
2021 कितने नंबर ऑफ ईयर्स कंप्लीट है इसमें? 2020 पूरे हैं। मैं यहाँ पे 400 की स्लाइस 5 बार यूज करूंगा तो कहाँ तक पहुंच जाऊंगा? 2000 बचे कितने? 20। 2000 तक ऑड डे काउंट क्या रहेगी? 0। 20 को मैंने 4 से डिवाइड किया, कितने लीप ईयर मिले? 5 लीप ईयर। बाकी बचे क्या हो जाएंगे? ऑर्डिनरी। एक लीप ईयर में 2 ऑड डे, 5 में कितने हो जाएंगे? 10। एक ऑर्डिनरी में एक ऑड डे, 15 में क्या हो जाएगा? 15। कितना आ गया? 25। 25 मॉड्यूलस 7 किया, कितना ऑड डे आ रहा है? 4 ऑड डे। मतलब 2020 तक 4 ऑड डे थे। अब मुझे 6 अगस्त 2021 को भी देखना है। तो 2021 क्या है? ऑर्डिनरी ईयर है, तो फेब में 28 डेज होंगे। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। 31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 6। 31 मॉड्यूलस 7 किया, 3 ऑड डे। 28 मॉड्यूलस 7 किया, 0 ऑड डे। 31 मॉड्यूलस 7 किया, 3, देन 2, 3, 2, 3 और 6। 3 और 3 जोड़े 6, 8, 11, 13, 16, 22। 22 मॉड्यूलस 7 किया, कितने ऑड डे आ रहे हैं? 1 ऑड डे यहाँ से आया है, 4 ऑड डे यहाँ से आया है। कंबाइंड काउंट कितनी हो जाएगी? 1 + 4 मतलब कितनी आ गई? 5 मतलब फ्राइडे। तो जहां तक मुझे लगता है मैंने आपको वो मैजिक सिखा दिया कि डेट से डे कैसे निकालते हैं। अगर अभी भी आपको कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट में लिख के भेज दें, इंशाअल्लाह मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे और ऐसी जादुई वीडियो आपको देखने को और मिले। अब मैं बहुत जल्दी नंबर सिस्टम को भी बताने वाला हूँ, बहुत जल्दी मैं नेशनल क्वालिफायर टेस्ट भी डिस्कस करने वाला हूँ, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारी ट्रिक्स हैं जो मैं आपसे जल्दी डिस्कस करूँगा। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो।